अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नहा फुस्सिलत अलैहा बितिसअतिन व सित्तीन जुज़ा, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। दुनिया की आग पेट्रोल से जलती है, डीजल से जलती है, कोयले से जलती है, लकड़ी से जलती है। जहन्नम की आग हमसे, इंसानों से जलेगी, पत्थरों से जलेगी। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से डराओ, जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, जहन्नम की आग में जब जहन्नमियों को डाला जाएगा, कहा जाएगा ज़ूक़ू मस्सा सकर, ऐ जहन्नमियों ये सकर है, ये जहन्नम का गढ़ा है, इसमें तुम्हें तुम्हारे बदन को डाला जाएगा, तुम्हारे जिस्म को फ्राई किया जाएगा, इस जहन्नम का मजा तुम चखो। वल्लज़ीना कफरू कुत्तियत लहुम थियाबुम मिन नार, ऐ जहन्नमियों तुम्हारे लिए जहन्नम की आग के कपड़े तैयार किए जा चुके हैं, जहन्नम की आग के कपड़े काटे गए। अय अल्लाह, हमने कॉटन के कपड़े देखे, हमने ऊन के कपड़े देखे, हमने दुनिया के बड़े कीमती कपड़े देखे, हमने आग के कपड़े नहीं देखे। ओ लोगों, तुम्हारे तसव्वुर और तुम्हारे इमेजिनेशन से बाहर की चीज है। जहन्नमियों को आग के कपड़े काट करके पहनाए जाएंगे। तस्ला नारन हामिया, जहन्नमी भड़कती हुई आग में डाले जाएंगे। तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन आइनिन आनिया, उनको खौलते हुए चश्मे का गरम गरम पानी पिलाया जाएगा। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री, और जहन्नमियों को पीप और मवाद के सिवा और जहन्नम की कांटेदार झाड़ियों के सिवा कोई खाना न मिलेगा। जन्नतियों को तो तरह तरह के फल फ्रूट मिलेंगे, शहद की शराब अलग होगी, शहद की नहर अलग होगी, शराब की नहर अलग होगी, दूध की नहर अलग होगी। और यहां जहन्नमियों को क्या मिल रहा है? लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री, उनको खौलता हुआ गरम गरम पानी और जहन्नम की कांटेदार झाड़ियां उनको खिलाई जाएंगी। ला युस्मिनु व ला युगनी मिन जू, और उसको खाने के बाद न तो उनकी भूख मिटेगी, न उनके बदन के अंदर कोई ताकत आएगी। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। कुछ उसकी खबर भी है तुझको, वो सोज़े जहन्नम क्या होगा। कुछ उसकी खबर भी है तुझको, वो सोज़े जहन्नम क्या होगा। जिस आग का ईंधन इंसान हो, उस आग का आलम क्या होगा।
जब रूह खिंचेगी रग रग से उस वक्त का आलम क्या होगा। ये जिस्म गवाही खुद देगा, हर हिस्सा बदन का बोलेगा। खामोश ज़बां हो जाएगी, उस वक्त का आलम क्या होगा। कुछ उसकी खबर भी है तुझको, वो सोज़े जहन्नम क्या होगा। एक बार खता अगर हो जाए, 100 बार अदब से तौबा कर। एक बार खता अगर हो जाए, 100 बार अदब से तौबा कर। एक अश्क यहाँ का बेहतर है, एक अश्क यहाँ का बेहतर है। वहाँ रोने का आलम क्या होगा। कुछ इसकी खबर भी है तुझको, वो सोज़े जहन्नम क्या होगा। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मुर्गिया टोला की इस मस्जिद में आज बतारीख 22 जुलाई 2025 बरोज मंगल बाद नमाज ईशा ये प्रोग्राम मकामी जमीयत अहले हदीस बजडिया की जानिब से मुनक़िद हुआ और दो बहुत बेहतरीन खिताबात आपने हमारे दो इंतहाई फाजिल उलमाए किराम के सुने। शेख मजीदुर रहमान मक्की हफ़िज़हुल्लाह, उन्होंने तौहीद व सुन्नत की अहमियत पर मुख्तसर लेकिन जामे खिताब किया। और अभी हमारे बड़े अजीज़ दोस्त शेख इकबाल हसन सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह ने जन्नत और उसकी नेमतें और फिर सहाबे किराम का जन्नत के लिए तड़पना और कोशिश करना, इस मौजू पर बहुत बेहतरीन खिताब किया। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे ये फाजिल दोस्त दावत के मैदान में और मुतहर्रिक होंगे। मैं बड़ी ईमानदारी से एक बात कहता हूँ, हमारी जमात के बड़े अच्छे मुकर्रिर और बहुत अच्छे आलिम थे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, शेख अब्दुल शकूर असरी हफ़िज़हुल्लाह रहमहुल्लाह। आज उनके पाए का और उनके अंदाज़े बयान का कोई ख़तीब हमें नज़र नहीं आता जमात। मैं अपने इस दोस्त की खिताबत में शेख अब्दुल शकूर असरी की खिताबत का बहुत असर पाता हूँ। इस्तिंबात का तरीक़ा, बयान करने का तरीक़ा, मैं ये उम्मीद रखता हूँ और मेरी दुआ भी है कि अगर ये मज़ीद थोड़ी सी मेहनत करें और थोड़े और इनको हमारे जमीयत जमात के लोग इनसे काम लें तो इंशाअल्लाह जमात का एक अहम ख़तीब उभर करके सामने आएगा। अल्लाह ताला हमारे इस दोस्त के इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए और हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जन्नत पर आपने बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो हमारी अक्ल से परे हैं, हमारे कैलकुलेटर में कैलकुलेट नहीं हो सकती। और शरीयत नाम ही उस चीज का है जहां इंसान की अक्ल की रसाई न हो। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो क्या फरमाया, इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेज के ये नहीं कह दिया जो तेरी अकल में आए तुझे वो काम करने का, नहीं, हमारी तरफ से हिदायत आए तुझे उसकी पैरवी कर। तो शरीयत हमारी रहनुमाई वहां करती है जहां हमारी अक्ल हमारी रहनुमाई नहीं करती। ए बच्चों, ए शरारत मत करो, पीछे चले जाओ, चलो
बैठ करके यहाँ हंसी मजाक करना, पीछे चले चलो उड़ो। तो जन्नत के बारे में बहुत सारी बातें आपको ऐसी सुनने को मिलती हैं जो हमारी अक्ल से परे। मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत का के दरख्त के नीचे चलने वाला चलेगा और 100 साल तक चलेगा तब भी उसकी मसाफत को तय नहीं करेगा। हमारे लिए बड़ी अजीब बात है कि फिर जन्नत में आदमी चलेगा कैसे, उसमें वॉक कैसे करेगा, उसमें टहलेगा कैसे? तो भाई जन्नत को आप अपने दुनिया के कैलकुलेशन से परखना बंद कर दो। जन्नत का ताल्लुक गैब से है, जहन्नम का ताल्लुक गैब से है। जहां आपके अक्ल के दायरे खत्म हो जाते हैं, आपके इमेजिनेशन के दायरे खत्म हो जाते हैं, जन्नत वहां से शुरू। अब कोई जावेद अख्तर साहब हैं फिल्मी दुनिया की, वो कहते साहब जन्नत में मुझे केला बहुत पसंद है, जन्नत में केला नहीं मिलेगा। भाई आपसे किसने कह दिया? पहली बात तो कि आप जिस सोच के हैं इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे नहीं। अगर इसी अकीदे पर मर गए तो आपको तो वैसे भी जन्नत के बारे में बहुत ज्यादा परेशानी होना चाहिए। आप जन्नत में जाना नहीं चाहते और अल्लाह ताला आप जैसे लोगों को जन्नत में डालेगा भी नहीं इंशाअल्लाह। और अगर कोई जन्नती जन्नत में जाएगा तो ये तो बड़ी कम अकली की बात है कि साहब फला फल हमें नहीं मिलेगा। अरे जब कुरान में अल्लाह ने कह दिया वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन, जन्नत में वो सब मिलेगा जिसकी तुम्हारी नफ्स के अंदर ख्वाहिश हो, जिसकी तुम्हें तलब होती है। हर ख्वाहिश जन्नत में पूरी होती है। दुनिया में भी हमारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं, मगर दुनिया में कमियां हैं, दुनिया में हर चीज में कमी है, गंदगी है, गलाजत है। जन्नत की हर चीज गलाजत से पाक है। भाई आम का सीजन आया, बारिश हो गई, आम में कीड़े पड़ने लगे, फिर एक ऐसा वक्त आया भाई आम नहीं खाते हम, अब आम खराब हो गया। दुनिया में फल सड़ते भी हैं, जन्नत को कोई फल सड़ने वाला नहीं। दुनिया में आज आप जवान हैं, बड़े खूबसूरत हैं, एक वक्त आएगा खूबसूरती ढल जाएगी। फिल्मी दुनिया में काम करने वाली हीरो हीरोइन जिनकी जवानी में बड़े अपने जिस्म की बड़ी नुमाइशें करती हैं, एक वक्त आता है कुत्ता नहीं पूछता हूं। अभी हमारे पड़ोसी मुल्क की एक टिकटॉकर जिसके बारे में मैंने पढ़ा इंटरनेट पर कि कई लाख उसके फॉलोवर थे, अपने फ्लैट में मरी पड़ी थी, उसकी लाश को कोई दफनाने वाला नहीं था, कोई जनाजा उठाने वाला नहीं। हमारे यहाँ तो एक आम मुसलमान भी मर जाए तो 40-50 लोग तो जनाजे में मिट्टी में चले जाते। बड़ी फेम है, बड़ी शोहरत है, बड़ा ग्लैमर है, बड़ी चमक है, इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोवर है, फेसबुक पर इतने फॉलोवर है। अरे मर गए तो कोई जनाजा उठाने वाला नहीं, कोई दफनाने वाला नहीं। ऐसी शोहरत किस काम की, ऐसा ग्लैमर किस काम? तो मेरे भाइयों, जन्नत की तैयारी, और जन्नत की तैयारी के साथ साथ हमें दूसरा काम क्या करना है? जहन्नम से बचना है। जैसे अल्लाह ताला की नेमतों की इंतहा का नाम जन्नत है, अल्लाह ताला के अजाब के घर का नाम जहन्नम है। अभी थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई, हम लोग इस मस्जिद में जहां ये एसियां लगी हैं, ये थोड़ी देर के लिए एसी बंद हो गई तो साहब हमें गर्मी लगने लगी, हम बेचैन होने लगे, हमें उमस महसूस होने लगी, हम बाहर जाने लगे। गर्मी ज्यादा होती है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम उनको घर के बाहर नहीं भेजते कि साहब लू लग जाएगी। पारा 48-49 का बनारस में चला जाता है तो हम हमारे डर के घर के बाहर नहीं निकलते। दुनिया की ये गर्मी जहन्नम की गर्मी की एक झलक है मेरे प्यारे साथ। आइए एक हदीस आपको सुनाता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, इश्तकतिन नारु इला रब्बिहा, जहन्नम अल्लाह ताला से शिकायत करती है और कहती है या रब्बी अकल बाजी बाजा, अय अल्लाह मेरा दम घुट रहा है और मेरा बाज हिस्सा बाज को खा रहा है, मुझे सांस लेने की इजाजत दी जाए। फ़अज़िन लहा बिनफ़सैन, अल्लाह ताला ने 2 मरतबा जहन्नम को सांस लेने की इजाजत दी। फ़ज़ालिका अशद्दु मा तजिदून मिनल हर्री व अशद्दु मा तजिदून मिनज़ ज़महरीरी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब बहुत ज्यादा तुम गर्मी महसूस करते हो ये जहन्नम के सांस लेने की वजह से, और जब बहुत ज्यादा तुम सर्दी महसूस करते हो ये जहन्नम के सांस लेने की वजह से है।
साइंस क्या कहती है, अक्ल क्या कहती है, दिमाग क्या कहता, मैं नहीं जानता। मेरे नबी का ये फरमान है और मेरा ये ईमान है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। मेरा नबी अपनी मर्जी से नहीं बोलता, मेरे नबी की जुबान अक़दस से वही निकलता है जो अल्लाह की तरफ से होता है। और मेरे नबी कह रहे हैं क्या है दुनिया वालों, ये 48 और 49 डिग्री की गर्मी जो तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, ये जहन्नम के सांस लेने की वजह से है। अब बताओ कि मैं जहन्नम की गर्मी कैसे बर्दाश्त। मेरे भाइयों, दुनिया में हमें और आपको अपनी अपनी सेहत, अपनी तंदुरुस्ती, अपने बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती की बड़ी फिक्र होती है। हम बहुत फिक्र करते अपनी अपनी और अपनी फैमिली की। हमारे बच्चों को कुछ हो ना जाए, बच्चों को कुछ हो जाए हम तड़प जाते हैं। अब जरा सोचो मेरे भाई, जहन्नम की आग हमारे बच्चों को जलाएगी, क्या हम गवारा करें? दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी जहन्नम की आग। जब अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि जहन्नम की आग 69 गुना ज्यादा होगी, सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, जलाने के लिए तो दुनिया की आग काफी है। दुनिया की आग में जल जाता है इंसान की बॉडी का आता पता नहीं चलता। अहमदाबाद से लंदन जाने वाला प्लेन क्रैश हुआ, उस प्लेन में रखा हुआ जो तेल था, तो खतरनाक फ्यूल होता है। जब प्लेन क्रैश हुआ और उस तेल की वजह से जो आग लगी और उसमें जो चिथड़े उड़े हैं लोगों की लाशों, आज तक लोग अपने मरने वाले रिश्तेदारों की लाशों के टुकड़े तलाश कर रहे हैं। डीएनए टेस्ट के जरिए किसी का सर मिल जाए, किसी का पैर मिल जाए, किसी का हाथ मिल जाए। अल्लाह, दुनिया की आग इतनी खतरनाक। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नहा फुस्सिलत अलैहा बितिसअतिन व सित्तीन जुज़ा। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। दुनिया की आग पेट्रोल से जलती है, डीजल से जलती है, कोयले से जलती है, लकड़ी से जलती है। जहन्नम की आग हमसे, इंसानों से जलेगी, पत्थरों से जलेगी। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से डराओ, जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। दुनिया में कोई जेल में चला जाए, कोई मुसीबत में फंस जाए, बचाने वाले हजारों हैं। जहन्नम में कोई चला गया, कोई बचाने वाला। जहन्नम के दारोगा किसी के साथ कोई सोर्स नहीं चलेगा, साहब हम फला नेताजी से हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, फला हमारे जो है नेताजी विधायक सांसद फलाने ढिकाने, वहां कोई नहीं चलेगा। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। जहन्नम के दारोगा बड़े खतरनाक होंगे, वो किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे। जहन्नम कितनी गहरी होगी। अल्लाह के नबी सहाबाए किराम के साथ बैठे हुए, सही मुस्लिम की रिवायत, आपने धमाके की आवाज सुनी, आपने पूछा अतदरूना मा हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा क्या जानते हो ये धमाके की आवाज कहां से आई है? सहाबे किराम ने कहा अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह ज्यादा जानता है, रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया इन्नहा हजरुन रुमिया बिही फिन्नार मुंज़ु सबईन खरीफा। ऐ मेरे सहाबा, ये एक पत्थर के गिरने की आवाज है जो 70 साल पहले जहन्नम में गिराया गया था और आज जा करके वो जहन्नम की तह तक पहुंचा है। इतनी गहरी होगी जहन्नम। दुनिया की धूप में हम निकलते हैं, हमारी माएं बहनें निकलती हैं, सन क्रीम लगा करके निकला करती हैं। जो लड़कियां कभी नकाब नहीं पहनती वो भी गर्मी के मौसम में स्कार्फ पहन करके निकलती हैं। जिनको अल्लाह का कानून भी नकाब न पहना सका, अल्लाह का हुक्म भी जिनके चेहरों पर स्कार्फ न ला सका, उनको सूरज की गर्मी अपने चेहरों को ढांपने पर मजबूर कर देती है। मेरे प्यारे भाइयों, जहन्नम की आग में जब जहन्नमियों को डाला जाएगा, कहा जाएगा ज़ूक़ू मस्सा सकर। ऐ जहन्नमियों, ये सकर है, ये जहन्नम का गढ़ा है, इसमें तुम्हारे बदन को डाला जाएगा, तुम्हारे जिस्म को फ्राई किया जाएगा, इस जहन्नम का मजा तुम चखो। अल्लाह। अच्छा, जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे
उनके जाने का भी एक अजीब मंजर होगा। अल्लाह ताला ने कई जगह कुरान में नक्शा किया, खास तौर से सूरह ज़ुमर की आयत वो पढ़ने से ताल्लुक रखती है। अब हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये, हाफिज कुरान नहीं है। अब आयतें इतनी जहन्नम के बारे में, कुरान की आयतें इतनी हैं, हर पेज पे आपको कोई ना कोई आयत मिल जाए। सूरह ज़ुमर देखिए, वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, जब काफिरों को, अल्लाह का इनकार करने वालों को, रसूल का इनकार करने वालों को गिरोहों की शक्ल में, झुंड की शक्ल में जहन्नम की तरफ लेके जाया जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा, यहाँ तक कि जब वो जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचेंगे, जहन्नम के दरवाजे खोले जाएंगे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम, जहन्नम के दारोगा कहेंगे, ऐ जहन्नमियों, यहाँ कैसे पहुंच गए? क्या अल्लाह के रसूल तुम्हारे पास नहीं आए? क्या तुमको कुरान की आयतें पढ़ के नहीं सुनाई गई? वयुनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, क्या तुम्हें जहन्नम से डराया नहीं गया? क्या तुम्हें कयामत के दिन से डराया नहीं गया? क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन, जहन्नमी कहेंगे, ऐ जहन्नम के दारोगा, हमारे पास रसूल भी आए, कुरान भी आया, पढ़ा भी गया, बताया भी गया, मगर अल्लाह का अज़ाब हमारे ऊपर साबित हो चुका था। हम बड़े बदनसीब थे, हमने नबियों के पैगाम को नहीं माना। ये तो गौर कीजिए, जहन्नमी जब जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो जहन्नम के फरिश्ते जो उसके दारोगा होंगे, ये उनसे बातचीत करेंगे और वहीं इनकी जिल्लत और रुसवाई वहीं से शुरू हो जाएगी। अच्छा, जन्नत में जब मुत्तकी जाएंगे तो मेहमान की शक्ल में, डेलीगेट की शक्ल में जाएंगे, और जहन्नमी घसीटते हुए लेके जाएंगे। यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफ़दा, कयामत के दिन मुत्तकियों को रहमान के पास वफ्द की शक्ल में, डेलीगेट की शक्ल में लेके जाएंगे। व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, और जहन्नमियों को, मुजरिमों को जहन्नम में घसीट के लेके जाया जाएगा। दुनिया में आग के अंदर एक धुआं होता है, धुआं जो है वो आग की तरह तो नहीं होता है, मगर जहन्नम की आग का धुआं भी उससे कम नहीं है, उसका धुआं भी बहुत खतरनाक है। अल्लाह ने फरमाया कुरान के 29वें पारे में सूरह मुरसलात, इंतलिकू इला ज़िल्लिन ज़ी सलासी शुअब ला ज़लीलिन वला युगनी मिनल लहब, ऐ जहन्नमियों, ये जहन्नम से निकलने वाला जो धुआं है, जो 3 कोने वाला, 3 सिरे वाला है, ये जहन्नम का धुआं भी तुम्हें कोई फायदा पहुंचाने वाला नहीं, तुम्हें कोई साया देने वाला नहीं, तुम्हें जहन्नम की गर्मी से कोई बचाव देने वाला नहीं, कोई सुरक्षा देने वाला नहीं है। अल्लाह, दुनिया में हम लोग दर्जी का कपड़ा देते हैं, फिटिंग का कपड़ा, कपड़े में जरा सा नक्स, हम कहते साहब हमने तो ऐसा नाप दिया था, हमारी आस्तीन ढीली क्यों होगी, हमारी हाइट कम क्यों होगी? जहन्नमियों का कपड़ा भी तैयार हो रहा है, वो लिनेन का कपड़ा नहीं है, वो कॉटन का कपड़ा नहीं है। जहन्नमियों का कपड़ा तैयार हो रहा है, काटा जा रहा है, काटा जा चुका है। फल्लज़ीना कफरू कुत्तियत लहुम थियाबुम मिन नार, ऐ जहन्नमियों, तुम्हारे लिए जहन्नम की आग के कपड़े तैयार किए जा चुके हैं, जहन्नम की आग के कपड़े काटे गए। अय अल्लाह, हमने कॉटन के कपड़े देखे, हमने ऊन के कपड़े देखे, हमने दुनिया के बड़े कीमती कपड़े देखे, हमने आग के कपड़े नहीं देखे। ओ लोगों, तुम्हारे तसव्वुर और तुम्हारे इमेजिनेशन से बाहर की चीज है। जहन्नमियों को आग के कपड़े काट करके पहनाए जाएंगे। वतरल मुजरिमीना यौमइज़िन मुक़र्रनीना फिल अस्फ़ात, तुम कयामत के दिन मुजरिमों को देखोगे, वो जंजीरों में जकड़े हुए होंगे। सराबीलुहुम मिन कतिरान, उनके कुर्ते, उनके कपड़े तार कोल के होंगे, अलकतरा के होंगे जिससे रोड तैयार होती है, डामर के होंगे, तार कोल के उनके कपड़े होंगे। तगशा व तगशा वजूहहुमुन नार, और जहन्नम की आग उनके चेहरों को ढांप रही होगी, जहन्नम की आग उनके चेहरों पर छाई हुई होगी। जहन्नमियों को खाना क्या मिलेगा? खाना तो चाहिए ना, भूख लगेगी इंसान को, खाना भी मिलना चाहिए। खाना क्या? जुमा के दिन हम जुमा की नमाज पढ़ते हैं, जुमा की नमाज में इमाम साहब दूसरी रकात में सूरह गाशिया, उसमें हम एक आयत सुनते हैं,
तस्ला नारन हामिया, जहन्नमी भड़कती हुई आग में डाले जाएंगे। तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन आइनिन आनिया, उनको खौलते हुए चश्मे का गरम गरम पानी पिलाया जाएगा। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री, और जहन्नमियों को पीप और मवाद के सिवा और जहन्नम की कांटेदार झाड़ियों के सिवा कोई खाना न मिलेगा। जन्नतियों को तो तरह तरह के फल फ्रूट मिलेंगे, शहद की शराब अलग होगी, शहद की नहर अलग होगी, शराब की नहर अलग होगी, दूध की नहर अलग होगी। और यहां जहन्नमियों को क्या मिल रहा है? लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री, उनको खौलता हुआ गरम गरम पानी और जहन्नम की कांटेदार झाड़ियां उनको खिलाई जाएंगी। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, और उसको खाने के बाद न तो उनकी भूख मिटेगी, न उनके बदन के अंदर कोई ताकत आएगी। दुनिया में आग में कोई पेड़ नहीं निकल सकता, दुनिया में आग में कोई पेड़ नहीं निकल सकता, लेकिन अल्लाह ताला जहन्नम की आग में से एक पेड़ निकालेगा, एक दरख्त निकालेगा जिसका नाम ज़क्कूम है। ये कैसा दरख्त है, ये कैसा फल है? आइए कुरान से पूछते हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्न शजरत ज़क्कूम तामुल असीम, ज़क्कूम का ये दरख्त तो गुनहगारों का खाना होगा। कल मुहली यगली फिल बुतून, ये तांबे की तरह या तलछट की तरह जहन्नमियों के पेट में जाकर के खौलेगा। का गल हमीम, जैसे खौलता हुआ पानी खौलता है, ये पेट में जाकर के खौलेगा, पेट में मरोड़ पैदा करेगा, पेट में ऐठन पैदा करेगा, और इतना कड़वा होगा ये ज़क्कूम का दरख्त। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बिल्कुल सही रिवायत है, आपने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, लौ अन्न क़त्रतम मिन ज़क्कूम कुत्तरत फी दारि दुनिया लअफ़सदत अला अहलि दुनिया मआइशहुम, कि अगर ज़क्कूम का एक कतरा, एक ड्रॉप, एक बूंद अगर दुनिया में डाल दी जाए तो दुनिया की हर चीज की लज्जत खत्म हो जाए। अल्लाह, एक बूंद, ओनली वन ड्रॉप, एक ड्रॉप अगर ज़क्कूम का दुनिया में डाल दिया जाए तो दुनिया की सारी लज्जतें, सारी मिठास खत्म। आज डॉक्टर मना करता है तो हम मीठा छोड़ देते हैं कि साहब शुगर हो। अल्लाह के मना करने पर हम हराम काम नहीं छोड़ते। अल्लाह की जहन्नम का तज़किरा सुन करके भी हम हराम काम नहीं छोड़ते। जिस कौम की इज्जत व आबरू लूटी जा रही है, जिस कौम के बच्चे मारे जा रहे हों, जिस कौम की जवान बेटियां कुफ्फार और मुशरिकीन की आगोश में जा रही हों, उस कौम का नौजवान थिएटर में जाकर के बॉलीवुड की नई नई फिल्में देखता है। अभी मैं बच्चों को लेकर के, मेरे बच्चे बड़ी जिद कर रहे थे कि थोड़ा हम लोगों को तफरी करा दीजिए। मैं आईपी मॉल चला गया तो देखा बड़ी लंबी लाइन लगी है। मैंने पूछा भाई ये कैसी लाइन लगी है? बोले वो कोई नई फिल्म आई है, कोई नई फिल्म आई है, उसके लिए लोग दीवाने हो रहे हैं, दीवाने हो रहे हैं। लोग फिल्म देख करके आ रहे हैं, थिएटर के अंदर का मंजर जो है उसको इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। और फिल्म क्या है भाई? प्यार मोहब्बत की कहानी, इश्क मोहब्बत की कहानी है, वाहियात और बेहयाई की बातें, उसको लोग देख करके शेयर कर रहे हैं। ये है आज हमारी कौम का ये हाल। दुनिया की सारी लज्जतें भूल जाओ मेरे भाइयों, अगर वाकई में जहन्नम का तसव्वुर कर लो और जहन्नम के बारे में सोच लो मेरे साथ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कयामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा जो दुनिया में बहुत ज्यादा ऐशो आराम से रहा होगा, सुकून से रहा होगा, कभी कोई दुख नहीं देखा, कोई परेशानी नहीं देखी। उसको अल्लाह ताला फयुस्बगु सबगतन फिन्नार, एक पल के लिए जहन्नम में डाल के निकालेगा। यहां अल्लाह के नबी ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, सबगा। सबगा के माने रंगाई। ये हमारे जो हमारी अंसारी बिरादरी है, बुनकर बिरादरी, उससे ज्यादा इस लफ्ज को कौन समझे। हमारे यहाँ जब रंगाई करते हैं तो धागे को या कपड़े को जिस तरीके से रंग बुकनी डाल के, रंग डाल के, उसमें जब डाल के फौरन निकालते हैं तो जाहिर है कि चेंज हो जाता है कपड़े का या धागे का कलर। तो अल्लाह के नबी ने वही लफ्ज इस्तेमाल, फयुस्बगु सबगतन फिन्नार, जहन्नमी को बस एक, जिसने सारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारी थी, बस एक बार जहन्नम में डुबकी डाल के निकाल दिया जाए, एक पल के लिए डाला जाए। और फिर उससे अल्लाह पूछेगा, हल राइता खैरन कत्तु,
हल मर्रबी का नेमतुल कत्तु, ऐ मेरे बंदे ये बता कि क्या कभी तूने दुनिया में कोई नेमत देखी, कोई भलाई देखी, कोई सुख देखा? जो दिन रात एसी में रहता था, जिसने कई मंजिल की बिल्डिंग तान के रखी हुई थी, जो रुपये में नोटों में सोया करता था, जिसके पास दुनिया में दौलत की ऐशोआराम की कोई कमी न थी, जो दुनिया में लग्जरी लाइफ गुजार रहा था, एक पल के लिए जहन्नम से निकलने के बाद कहेगा परवरदिगार मा राई तो खैरन कत्तो, मैंने दुनिया में कभी कोई भलाई नहीं देखी, मैंने कभी कोई नेमत नहीं देखी। एक पल जहन्नम में जाने के बाद उसका ये तसव्वुर। अच्छा, दुनिया में क्या होता है भाई? आग लग गई, जल गया इंसान, मर गया। जहन्नम में ऐसा नहीं, बार बार जलने की तकलीफ दी जाए। कुल्लमा नजिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जब उनकी चमड़ी जल जाएगी, उनका बदन जल जाएगा, हम दोबारा नई चमड़ी चढ़ा देंगे और फिर जलाएंगे। हम बार बार जलने की अज़ियत उनको देंगे। इसीलिए सूरह आला में हम पढ़ते हैं ला यमूतु फीहा वला यहया, जहन्नमी जहन्नम में न मरेगा न जिंदा रहेगा। वो मौत, जिंदगी भी ऐसी होगी, मौत से बदतर होगी और मौत नहीं मिलेगी उसको। जहन्नमी मौत मांगेगा, उसको मौत नहीं मिलेगी। कुरान कहता है वनादौ या मालिकु लियक़्दि अलैना रब्बुका क़ाल इन्नकुम माकितून। जहन्नमी कहेंगे ऐ मालिक, ऐ जहन्नम के दारोगा, अपने रब से कह दे हमारा काम तमाम कर दे, हमें खत्म कर दे, हमें तिल तिल न मारे, हमें किस्तों में न मारे, अपने रब से कह दे हमारा काम खत्म कर दे। जहन्नम का दारोगा कहेगा काला इन्नकुम माकितून, नहीं नहीं नहीं, मौत नहीं आएगी, तुम्हें रहना है, इसी में तड़पते रहना है। अल्लाह ताला ने उस जहन्नम से हमें डराया है। दुनिया में हम जरा सी आग हमें लग जाए, हमारे बच्चों को लग जाए, हम तड़प जाते। हम जहन्नम की आग से क्यों नहीं बचने की कोशिश करते? अल्लाह के प्यारे नबी रातों में आपको नींद नहीं आती, रातों में उठ जाते थे, आप अपनी बीवियों को उठाते थे, उठो कयामत करीब है, तैयारी करो। कभी आप अपने खानदान के लोगों को इकट्ठा करते थे और कहते थे ऐ मेरे खानदान के लोगों, ऐ बनी लोई, ऐ बनी फहर, ऐ बनी मुत्तलिब, ऐ बनी हाशिम, ऐ बनी अब्दे मनाफ, ऐ मेरे खानदान के लोगों, अनकिज़ू अनफुसकुम मिनन नार, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा। कभी कभी गौर करता हूं, हमारे यहाँ आजकल ये केस बहुत बढ़ रहा है साहब, मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही डेली। मैं भी लखनऊ गया तो वहां एक साहब ने बताया कि मौलाना हर हफ्ते हमारे सामने 2-4 केस ऐसे आते हैं, मुसलमान लड़की है, बुर्का घर से माशाल्लाह बुर्का पहन के, दस्ताना पहन के निकली है और किसी मुशरिक के साथ वो घूम रही है। ये केस क्यों बढ़ रहे हैं, बहुत ये लंबा टॉपिक है, उस पर हम कभी बाद में तफसील से बात करेंगे। 2 चीजें बुनियादी तौर पर मुझे समझ में आती है। एक वजह, हमने क्या किया, बेटियों को हम पढ़ा रहे हैं और बेटों को जाहिल बना के बिठा रहे हैं। हमारे इलाकों का, सारे मुस्लिम इलाकों का यही हाल है। हमें अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए पैसा भी है, ताकत भी है, हिम्मत भी है, हम कम खा लेंगे, परेशानियां सह लेंगे, लेकिन हमारी बेटी पढ़े। भाई हमें ये जज्बा है, क्योंकि अब रिश्ते नाते में भी लोग पूछते हैं भाई लड़की कितनी पढ़ी है, तो हमें वो एक मजबूरी भी है, इसलिए हम लड़कियों को पढ़ाते हैं। लड़कों में कोई पूछता नहीं कितना पढ़ा लिखा है, 5 तक पढ़ा लिया, 6 तक पढ़ा लिया, बहुत है। ये जो डिसबैलेंस, लड़कियों को आप ग्रेजुएशन करा रहे हैं, लड़कियां कम से कम इंटर कर रही, और लड़के 5 तक पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए, चलो भाई अब काम करो। ये जो सोच है आपकी, इस सोच ने भी समाज में डिसबैलेंस बनाया हुआ है, और ये डिसबैलेंस आपके समाज को बर्बाद कर रहा है। दूसरी बात यह है कि आप कभी गौर कीजिए कि हमारे मुस्लिम इलाकों की पहचान क्या है। बजडिया का इलाका हो, चाहे हमारे अलईपुरा का इलाका हो, मदनपुरा का इलाका हो, मुस्लिम इलाकों में जाइए, आपको एक चीज मिलेगी साहब, कीमा की पूड़ी बहुत अच्छी मिल रही है साहब, फला जगह चले जाओ चिकन फ्राई बहुत अच्छा मिल रहा है, फला जगह चले जाओ साहब वहां बिरयानी बड़ी जबरदस्त मिल रही है। आप मेरे इलाके में आइए, यमुना टाकिस के पास का जो इलाका है, अम्बिया मंडी का इलाका, पूरे नौजवान हमारे लड़के वहां भरे पड़े हैं साहब, कोई कबाब पराठा खा रहा है, कोई बिरयानी खा रहा है। हमारी कौम तो साहब अल्लाह माफ करे खाने के लिए पैदा, और आप थोड़ा सा गैर मुस्लिमों के इलाके में पड़े। मैं अभी आज बाइक से आ रहा था बजटिया के लिए, नाटी इमली से आगे बढ़ा, जब लहुरा बीर के पहले एक इलाका है राम कटोरा इलाका बोलते हैं,
देखा साहब कोचिंग है, लड़के निकल रहे, उसमें मुसलमान लड़के भी हैं, मुसलमान लड़कियां भी हैं। आपकी कौम की बेटियों को कोचिंग हासिल करने के लिए दूसरों के इलाके में जाना पड़ रहा है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और कोई ये ना कहे हमारे पास पैसे की कमी है, बहुत पैसा है हमारे पास, हमारे पास पैसा कितना है ये हमारी शादियों में कोई जाके देख ले साहब, हमारी मंगनियों में कोई जाके देख ले, हमारे रस्मों रिवाज में कोई जाके देख ले। हमारे पास इन फजूल कामों के लिए बहुत पैसा है, हमारे पास अपनी कौम के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, अपनी कौम को बचाने के लिए कोई प्लानिंग नहीं। आने वाला जमाना बहुत नाजुक है मेरे भाई। इस मुल्क में आने वाला आपका मुस्तकबिल आपकी मेहनत और कोशिशों से तय होगा। दूसरों के रहमो करम पे जीना छोड़ना, आपको खुद अपने लिए रास्ता तय करना पड़ेगा, वरना ये जालिम दरिंदे आपकी बहू बेटियों को नोचते रहेंगे। कितने वाकयात हो रहे हैं, बाकायदा प्लानिंग के साथ मुसलमान लड़कियों की इज्जत को बर्बाद किया जाता है, उनको मार के फेंक दिया जाता है। और ये वाकयात पहले बड़े बड़े शहरों में होते थे, अब छोटे छोटे कस्बों में हो रहे हैं। तो जहन्नम की आग से मेरे प्यारे साथियों अपने आप को और अपने घर वालों को हमें और आपको बचाना है। अब इस ताल्लुक से एक बात मैं और आपके सामने रखूं, जहन्नम के बारे में आपने सुन लिया। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि हम जहन्नम से बचेंगे कैसे? जहन्नम से बचने का रास्ता क्या है? चंद चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगर इंशाअल्लाह हम इतनी ही चीजों पर अगर अमल कर लें, इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। सबसे पहली चीज, अगर जहन्नम से बचना है हमें तौहीद को खालिस करना पड़ेगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहने के बाद गौसे आजम, मुश्किल कुशा, गरीब नवाज, बंदा नवाज, दाता, दस्तगीर, ये सारे अलकाब व आदाब अगर किसी के लिए इस्तेमाल होंगे तो रब्बुल आलमीन के लिए इस्तेमाल। जो अल्लाह का मानने वाला है वो किसी गैर के दर पे जाके सर झुकाए, ये उसकी तौहीद को कभी गवारा नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे। उससे बड़ा गद्दार कौन है जो नमाज में आकर के कहे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इलाही इबादत करता हूं तो तेरी करता हूं, मदद मांगता हूं तो तुझसे मांगता हूं, और मस्जिद के बाहर निकल के वो लाल काले पीले धागों पर अपना अकीदा रख ले, किसी पत्थर के बुत पर अपना अकीदा रख ले, किसी पेड़ पे जाके अपना अकीदा रख ले, किसी कब्र पे जाके अपना अकीदा रख ले, ऐसे मुसलमान को अपने ईमान की और अपने अकीदे की इस्लाह कर लेनी चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, लन युवाफी अब्दुन यौमल क़ियामती यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, क़यामत के दिन जो बंदा इस हाल में आएगा कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा होगा, तौहीद पर होगा, यब्तगी बिही वजहल्लाह, और तौहीद सच्ची होगी, खालिस होगी, उसमें कोई रियाकारी नहीं होगी, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि नार, ऐसे सच्चे पक्के मुवहिद के लिए अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम को हराम करेगा। और अहले हदीसों अपनी जिम्मेदारी को भी समझो। अब ये भी खबरें सुनने में आने लगी हैं कि साहब किसी बात पर कोई मस्जिद में इमाम साहब से नाराज हो गया, मुतवल्ली साहब से नाराज हो गया, साहब मस्जिद छोड़ दिया, दूसरे मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने लगा। ये अब हमारी जमात पे भी होने लगा। अब हमारी जमात के पास लड़के साहब वो इंजीनियर अली मिर्जा और फलानी और ढेकाने को सुन रहे हैं। उलमा मर गए क्या कि कुरान और हदीस सुनाने वाले मर गए कि तुम ऐसे लल्लू पंजू से तुम दीन सीखोगे, साहबे किराम को गाली देने वालों से तुम दीन सीखोगे? याद रखो मेरे भाई, सोना दे के कभी पीतल नहीं खरीदा जाता, सोने के बदले कभी लोहा नहीं खरीदा जाता। तुम्हारे पास अहले हदीसों में बड़े साफ अल्फाज में कहता हूं, हम गरीब हैं, हम कमजोर हैं, हम दुनिया में कमजोर हैं, कम हैं, लेकिन अगर हमारे पास तौहीद की ताकत है तो इंशाअल्लाह हमसे ज्यादा दौलतमंद होंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, इस दौलत की कदर करो। यही बजटिया का इलाका था जहां कभी मौलाना सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों से तौहीद की एक आवाज फैली थी। अहले बातिल और अहले बिदअत का मुंह काला हुआ था और एक बड़ी तादाद ने तौहीद और सुन्नत को कबूल किया। अब उसी इलाके से हम ये खबरें सुने कि साहब तौहीद और सुन्नत पर चलने वाला और इस जमात और इस मनहज से वाबस्ता कोई नौजवान वो रास्ता भटक रहा है। मेरे भाइयों, ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, शायर ने कहा था लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, और मुसलमान में भी अहले हदीस और कुरान और सुन्नत का अलमबरदार होना आसान काम नहीं है। अगर इस मनहज से जुड़े हो, इस मसलक से जुड़े हो, इस अकीदे से जुड़े हो, इसकी लाज रखना। तुम्हारे घरों में बीमारियां आ जाए, मुसीबतें आ जाए, जिन्नात और जादू का मसला आ जाए, तुम्हारे घर में कभी तावीज नहीं आना चाहिए। तुम्हारे घर की औरतों के अकीदे कभी खराब नहीं होने चाहिए। तुम्हारे बच्चों के माथे पर नजर का टीका नहीं लगना चाहिए। तुम्हारे घर की औरतों के माथे पर कभी बिंदिया नहीं आनी चाहिए। ये तमाम शिर्क की अलामतें, इनसे अपने घरों को बचाओ मेरे भाई।
हमारे यहाँ अलईपुरा में एक जगह शादी हो रही थी, शादी का सामान जा रहा था, मैंने देखा साहब उसमें सिंदूर रखा हुआ है, सिंदूर रखा हुआ है और भी कुछ चीजें थी। मैंने पूछा ये क्या है? कहने लगे साहब ये सुहाग की पुड़िया है। मैंने कहा हमारे इस्लाम में कोई सुहाग नहीं होता, कोई सुहाग की पुड़िया नहीं, वो गैर मुस्लिमों में होता है साहब। उस माथे का सिंदूर सुहाग की अलामत है और गले का मंगलसूत्र सुहाग की अलामत है। हमारे यहाँ सुहाग की कोई अलामत नहीं है, बस मियाँ बीवी का प्यार और मोहब्बत यही सुहाग की अलामत है। सुहाग क्या होता है? सुहाग की पुड़िया मुसलमान के घर में साहब शादी में दी जा रही है। अब शायद, अब मैं ये 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अब शायद ये रिवाज खत्म हो गया, अल्लाह करे खत्म हो गया। तो इस तरीके की जहालतें अगर हमारे घरों में कहीं हैं तो ये दूर हो जानी चाहिए। और इसी तरीके से मेरे साथियों, जहन्नम से अगर बचना है तो दुआ करते रहिए अल्लाह ताला। 2 दुआएं मैं आपको सिखा रहा हूं, बहुत आसान है। पहली दुआ तो सबको याद भी होगी, और जो लोग उम्रा करते हैं, हज करते हैं, वो जानते हैं कि ये दुआ इतनी अहम दुआ है कि जब हाजी या उम्रा करने वाला जब खाने काबा का तवाफ करता है तो तवाफ के दौरान हजर अस्वद और रुकन यमानी के बीच में ये दुआ पढ़ना, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। और ये दूसरे पारे में ये दुआ मौजूद है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। परवरदिगार तो हमें दुनिया की भलाई भी अता फरमा, हमें आखिरत की भलाई भी अता फरमा और हमें जहन्नम की आग से बचा ले। ये दुआ पढ़िए, कसरत से पढ़िए। इसी तरीके से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो बंदा 3 मरतबा जन्नत का सवाल करता है, जन्नत अल्लाह ताला से कहती है, अल्लाह इसने 3 मरतबा तुझसे जन्नत मांगी है, अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्ना, ऐ अल्लाह तू इसे जन्नत में दाखिल कर दे। और जो बंदा 3 मरतबा जहन्नम से पनाह मांगता है, जहन्नम अल्लाह से कहती है, अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार, ऐ अल्लाह तू इसको जहन्नम से बचा ले। तो बस 24 घंटे में कम से कम 3 मरतबा पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। इस दुआ को हल्का मत समझो मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम से बचना है तो इस दुआ का भी एहतमाम। इसी तरीके से अगर जहन्नम से बचना है तो 5 टाइम की नमाज की पाबंदी कीजिए, और खास तौर से 2 नमाजें ऐसी हैं जो थोड़ी सी मुश्किल हैं, एक फजर की नमाज, एक असर की नमाज। फजर की नमाज भी आमतौर से आदमी सोने में गुजार देता है, और अगर दोपहर में सोया तो असर निकल जाती है। ये 2 नमाजें ऐसी हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, लन यलिजन नार अहदुन सल्ला क़ब्ल तुलूइ शम्सी, वो इंसान जहन्नम में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने के पहले नमाज पढ़े और सूरज के डूबने के पहले नमाज पढ़े। सूरज के निकलने के पहले कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? फजर की। और सूरज के डूबने से पहले कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? असर की। ये 2 नमाजें अगर पाबंदी से, इसका मतलब ये नहीं बाकी 3 छोड़ देना है, मतलब ये 2 नमाजें खास तौर से इसकी ताकीद इसलिए हुई कि ये आम तौर से इंसान इसमें गफलत कर देता है। तो 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह ये अमल भी हमें और आपको जहन्नम की आग से बचाएगा। अच्छा, नमाज में भी हम लोग कब आते हैं? 8:45 बजे जमात है तो घड़ी देख के हम लोग 8:44 पे घर से निकलते हैं। हर नमाज में, अभी मदनपुरा की बास मस्जिदों में तो मैं देखता हूँ, जब मैं दाखिल हो रहा हूँ नमाज में तो साहब इधर सलाम फेरा गया, उधर कुछ लोग आए और दूसरी जमात हो रही। दूसरी जमात जायज है, मगर उसमें भी उलमा ने कहा है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि दूसरी जमात ना हो। दूसरी जमात साहबे किराम के दौर में नहीं होती थी, क्यों? वहां नौबत ही नहीं आती थी, जबकि वहां घड़ी भी नहीं थी। हमारे तो साहब घड़ी है, मालूम है कि 8:45 बजे जमात, मगर लोग लेट आए। उलमा ने लिखा, सऊदी अरब के उलमा ने खास तौर से लिखा है, दूसरी जमात उन मस्जिदों में होनी चाहिए जो रास्ते की मस्जिदें हैं, बाजार की मस्जिदें हैं, कि जिसकी नमाज छूट गई है, गुजर रहा है, वहां आया, पढ़ दिया, जमात बना के 2-4 लोगों ने पढ़ दिया। लेकिन जहां पाबंदी से नमाज हो रही है वहां दूसरी जमात का मतलब इख्तिलाफ पैदा हो सकता है। हमारे यहाँ बाज जगहों पे, बाज मस्जिदों में पाबंदी से दूसरी जमात हो रही है, ये गलत है, ये हमारी लापरवाही है। तो जमात में आप जब आए तो 5 वक्ता नमाज में आप तकबीर उला में शामिल हों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने 40 दिन तक ऐसी नमाज पढ़ी जमात के साथ, युद्रिकुत तकबीरतल उला, इमाम के साथ पहली तकबीर उसको मिलती रही, कुतिबा लहू बराअतान, अल्लाह ताला उसको 2 चीजों की बरात उसको लिखेगा। उसके लिए अल्लाह ताला एक जहन्नम की आग से बरात लिख दी जाएगी, जहन्नम की आग से उसको नजात मिल जाएगी, और निफाक से बरात का परवाना मिल जाएगा। यानी वो मुनाफिक नहीं माना जाएगा, वो मोमिन माना जाएगा। तो 40 दिन तक लगातार कंटिन्यू ऐसी नमाज पढ़े कि पहली तकबीर में इमाम के साथ शामिल होता। इसी तरीके से जोहर की नमाज में फर्ज नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ना। अब जाहिर है कि 4 रकात सुन्नत पढ़ने के लिए कम से कम 10 मिनट पहले तो आपको आना पड़ेगा। 4 रकात सुन्नत जोहर के पहले जो पाबंदी से पड़ेगा उसको भी जहन्नम से अल्लाह ताला बचाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आपकी प्यारी बीवी
हजरत मुआविया की बहन हजरत अबू सुफियान की बेटी हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, अल्लाह के प्यारे नबी को मैंने फरमाते हुए सुना, मन हाफ़ज़ा अला अर्बई रकआतिन क़ब्ल ज़ुहर, इसने ज़ुहर के पहले 4 रकात नमाज पाबंदी से पढ़ी, व अर्बईन बादहा, और ज़ुहर के बाद 4 रकात पाबंदी से पढ़ी, हर्रमहुल्लाहु अलन नार, ऐसे इंसान को अल्लाह ताला जहन्नम की आग को उसके ऊपर हराम कर देगा। तो कोशिश कीजिए ज़ुहर के पहले भी 4 रकात सुन्नत पढ़िए और ज़ुहर के बाद भी 4 रकात सुन्नत। अब ये 4 कैसे पढ़ेंगे? आप चारों एक साथ भी पढ़ सकते हैं और 2-2 करके, बेहतर ये है कि आप 2-2 करके अलग अलग पढ़ें। इसी तरीके से मेरे भाई नफली रोजे का एहतमाम करें। आशुरा का रोजा रखिए, अरफा का रोजा रखिए, चांद की 13, 14, 15 का रोजा रखिए। इसी तरीके से सोमवार और जुमेरात का रोजा, जो नफली रोजा है वो रखिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जो बंदा एक दिन अल्लाह की राह में रोजा रखता है, बाअदल्लाहु बिज़ालिकल यौमा वजहु अनिन नारि 70 खरीफा, एक दिन के रोजे के बदले अल्लाह ताला 70 साल तक उसके चेहरे को जहन्नम की आग से बचाएगा। इसी तरीके से मेरे भाइयों, जहन्नम की आग से बचाने वाली एक चीज ये भी है, अल्लाह के खौफ से रोना। अल्लाह के खौफ से रोना। आज हमारे आंखों से कभी अल्लाह के खौफ से आंसू नहीं निकलते। जिंदगी में कुछ ऐसा वक्त भी मुकर्रर कीजिए, अपनी तन्हाई का कुछ ऐसा वक्त भी बनाइए जब आप अल्लाह से बात करें, जब आप अल्लाह ताला के सामने कन्फेशन करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, सैयदुल इस्तिगफार पढ़ें, अपने गुनाहों के को याद करके रोएं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला यलजुन नार रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाह, वो इंसान जहन्नम की आग में नहीं जाएगा जो अल्लाह के खौफ से रोएगा। हत्ता यऊद अल-लबनु फी ज़रई, जैसे जब तक दूध वापस जानवर के थन में न चला जाए, इस तरीके से थन में वापस दूध का जाना इम्पॉसिबल है। अल्लाह के खौफ से रोने वाला इंसान, उसका जहन्नम में जाना इम्पॉसिबल है। और आपने फरमाया, वला यजतमु गुबारुन फी सबीलिल्लाह व दुखानु जहन्नम, अल्लाह की राह में जो धूल खाता है, वो अल्लाह की राह की धूल और जहन्नम का धुआं इकट्ठा नहीं हो सकते। जो अल्लाह की राह में धूल खाएगा, अल्लाह की राह में परेशानी उठाएगा, वो जहन्नम की आग में नहीं जाएगा। इसी तरीके से जिसको अल्लाह ताला ने बेटियां दी, जो बेटियों का बाप है, आज बेटियां लोग बड़े तरस और बड़े रहम की नजर से देखते, साहब इसको तो 4 बेटियां, इसको तो 3 बेटियां हैं। किसी को अल्लाह ने अगर सिर्फ बेटियां दी और बेटा नहीं है तो सारा जमाना तरस खाता है। लेकिन इसी जमाने में हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके 9 बेटे थे और जब मरने लगे तो रो रहे थे और दुआ करते हैं, अल्लाह तूने मुझे बेऔलाद क्यों नहीं बनाया। 9 बेटे थे, मरने के टाइम एक बेटा भी बाप के काम नहीं आया। तो ये समझना कि साहब बेटा है तो बहुत मुबारक है और बेटी है तो हमारे वो तो पराई है, चली जाएगी, ये सब फजूल की बातें। अगर बेटी अल्लाह ने आपको दी है, बेटी की अच्छी परवरिश कीजिए, उसका हक अदा कीजिए। बेटी भी आपको जहन्नम से बचाने का परवाना लेके आई है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, मनिब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शय्या, जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके आजमाता है और वो बेटियों की अच्छी तरबियत करता है, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करती हैं। और यही नहीं, अगर आप बहनों के भाई हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं माँ बाप जल्दी इंतकाल कर गए, बहनों की परवरिश आपको करना पड़ गया। अल्लाह के नबी बहनों के भाई को क्या बोलते हैं? अगर किसी की 3 बेटियां हैं या 3 बहनें हैं या 2 बेटियां या 2 बहनें हैं और उनके बारे में वो अल्लाह से डरता है, उनकी अच्छी तरबियत करता है, उनके साथ अच्छा सलूक करता है, इल्ला अदखलहुल्लाहुल जन्ना, उन बेटियों के बाप को और उन बहनों के भाई को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा और जहन्नम से अल्लाह ताला बचाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, बेटी वाले अगर हो तो बेटी की अच्छी परवरिश करो, उसे जमाने के फितनों से बचाओ, उसे जमाने की गंदी नजरों से बचाओ। ये बड़ा नाजुक जमाना है, मैं बड़े साफ अल्फाज में कह दूं, ये बहुत नाजुक जमाना है। ये आंख मूंद करके अपनी औलाद पर भरोसा करने का जमाना नहीं है। अपनी बेटियों के ताल्लुक से खास तौर से बहुत मोहतात रहो। आपकी बेटियों को ट्रैप करने के लिए और उनको फितनों में और बेहयाई के जाल में फंसाने के हजारों रास्ते शैतान ने निकाल कर रखे हैं। इसलिए बेटियों की तरबियत के मामले में बहुत अक्लमंदी से काम लो। इसी तरीके से अपने मुसलमान भाई का दिफा करो। आपका कोई मुसलमान भाई है, उस पर कोई झूठा ब्लेम लगा रहा है, झूठा इल्जाम लगा रहा है, उसको बुरा भला कह रहा है, तो आपका काम क्या है? आप कान खड़े कर लें,
आप भी उसमें आग में पेट्रोल डालें? नहीं नहीं, अपने मुसलमान भाई का दिफा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन रद्दान इर्ज़ अखी, जो अपने भाई की आबरू की हिफाजत करेगा, अपने भाई का डिफेंस करेगा, दिफा करेगा, रद्दल्लाहु अन वजही नार यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला जहन्नम की आग से उसको क़यामत के दिन बचाएगा। इसी तरीके से आखिरी चीज ये है कि हम अल्लाह की राह में सदका और खैरात कसरत से करें। आज हमारे यहाँ बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बाज मस्जिदों में जुमा के बाद चंदा होता है, इतना मामूली चंदा होता है कि जो बेचारा खतीब आता है, कोई मान लो कहीं से 5-6 किलोमीटर दूर से आया, तो उस खतीब को 100-200 किराया देने में भी जो है मस्जिद की इंतजामिया की जान निकलती, चंदा ही इतना कम होता है। ये बड़ी शर्म की बात है। ऐसा नहीं कि सब नंगे भूखे लोग बैठे, माशाअल्लाह खाने कमाने वाले लोग और उसमें पैसे वाले लोग, खुशहाल लोग मौजूद हैं, मगर हमारी जेब से सिक्का निकलता है, अल्लाह की राह में देने के लिए सिक्का निकलता है। हम पता नहीं क्यों हमारे दिल छोटे होते चले जा रहे हैं। पहले लोगों की आमदनी इतनी नहीं थी, लोगों की कमाई इतनी नहीं थी, मगर लोगों के दिल बड़े थे। लोग मेहमान घर में आता था, पेट भर के खाना खिलाते थे। और आज माशाअल्लाह हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा है, अच्छा खा रहे, अच्छा पहन रहे, मगर आज दिल छोटा होता चला जा रहा है। तो सदका खैरात करना, अल्लाह की राह में पैसा खर्च करना, इससे भी इंसान जहन्नम की आग से बचता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इत्तकुन नार वलो बिशिक्कि तमरा, जहन्नम की आग से बचो, अगरचे अल्लाह की राह में एक खजूर का टुकड़ा ही देकर के बच सकते हो तो बच जाओ। तो मेरे अजीजों, ये चंद बातें जो मैंने सरसरी तौर पे जो मुझे समझ में आई, मैंने नोट करके आपको सुना दी है। इतनी बातों पर भी अगर हम अमल कर लें तो इंशाअल्लाह जहन्नम की आग से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा। आखिर में मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, ये जन्नत और जहन्नम के बारे में आपने 2 तकरीरें सुनी हैं, ये सिर्फ ख्याली बातें नहीं हैं, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। जन्नत ऑलरेडी तैयार है, जहन्नम ऑलरेडी तैयार है। और कयामत के दिन उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, जन्नत को मुत्तकियों के करीब किया जाएगा और जहन्नम को भी भड़काया जाएगा, जहन्नम को मुजरिमों के करीब किया जाएगा। तो जन्नत और जहन्नम ऑलरेडी मौजूद है और उसके बारे में जो कुछ बताया गया 100% वो बिल्कुल सच है। हमारा उस पर ईमान है। जब ईमान है तो मेरे भाइयों, सिर्फ ईमान रखने से और यकीन करने से काम नहीं चलेगा। जन्नत की तैयारी कीजिए और जहन्नम की आग से अपने दामन को बचाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने घर वालों को बचाने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन हमें दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत की तैयारी की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम में जिन भाइयों की मेहनत और कोशिश शामिल रही, अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह हमारा जमा होना, हमारा सुनना सुनाना अल्लाह कबूल फरमाए। हमें से जो बीमार हैं अल्लाह उनके शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। जो रोजगार से परेशान हैं अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह माश की तंगी से हम सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह रिस्क को हम सबके ऊपर कुशादा कर दे। अल्लाह हमारे मुल्क की भी हिफाजत फरमाए। और मुल्क में जो लोग जहर फैलाना चाहते हैं, मुल्क में नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं और ख़ास तौर से मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं, अल्लाह ऐसी फ़िरका परस्त ताकतों को उनके मिशन में, उनके मंसूबे में नाकाम कर दे। अल्लाह इस मुल्क के अमन चैन की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बना दे। रब्बुल आलमीन हमें जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सबका खातिमा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।